ये सेंटर स्पेशली पैरालिसिस पेशेंट का ही है, तो इसी तरीके के हमारे पास पेशेंट हैं। अगर आप इलाज कराते हैं तो पेशेंट को बहुत जल्दी खड़े होने लायक और चलने फिरने लायक बनाया जा सकता है। यहाँ के इलाज से मुझे दूसरी ज़िंदगी मिल गई। बरेली पूरे क्षेत्र में, मंडल में ऐसा कोई सेंटर अभी तक नहीं था। पैरालिसिस के मरीजों को बेहतर सुविधाएं दे सकें, उनका एक प्रॉपर रिहेबिलिटेशन कर सकें। आज की डेट में वो चल पा रहे हैं। बहुत ही अच्छा माहौल है यहाँ पे, जिसकी वजह से मैं इतना जल्दी ठीक भी हो पाया हूँ। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडस न्यूज़ टीवी। मैं मनोज मौर्य इस समय मौजूद हूँ बरेली के पंचशील नगर में, जहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हम लोग आए हुए हैं पांसुल स्ट्रोक एंड स्पाइन रिहेबिलिटेशन पे, जहाँ पर जितेंद्र मौर्य जी के माध्यम से बहुत सारे स्ट्रोक पेशेंटों को ठीक किया जाता है। आइए आज बात करेंगे उनसे कि किस किस तरीके के पेशेंट यहाँ ठीक होते हैं और किस किस तरीके की सुविधाएं यहाँ मिलती हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडस न्यूज़ टीवी। धन्यवाद मनोज जी। सर सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि पांसुल स्ट्रोक एंड स्पाइन रिहेबिलिटेशन में किस किस तरीके से पेशेंटों का इलाज होता है, किस किस तरीके के पेशेंट रिकवर होते हैं और किस किस तरीके की यहाँ सुविधाएं हैं। मनोज जी, हम पिछले 16 वर्षों से फिजियोथेरेपी क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और एक बहुत लंबे समय से बरेली क्षेत्र को रिक्वायरमेंट थी स्पेशलाइज काम करने की पैरालिसिस कंडीशंस के ऊपर। बरेली पूरे क्षेत्र में, मंडल में ऐसा कोई सेंटर अभी तक नहीं था जिसमें हम पैरालिसिस के मरीजों को बेहतर सुविधाएं दे सकें, उनका एक प्रॉपर रिहेबिलिटेशन कर सकें। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने एक रिहेबिलिटेशन सेंटर बनाया है स्ट्रोक का और स्पाइन का। जैसे स्पाइन की इंजरी के बाद में पैरों का काम ना करना या दोनों हाथ दोनों पैरों का काम ना करना, पैरालाइज हो जाना, स्ट्रोक होना या हेमरेज होने के बाद में पैरालिसिस हो जाना, तो उन कंडीशंस को हम अपने यहाँ पर ट्रीट कर रहे हैं। और हमारी पूरी टीम है यहाँ पर जो सुबह से शाम तक मेहनत करती है पेशेंट्स के ऊपर। एक पेशेंट को एक बार में कम से कम 2 से ढाई घंटे का टाइम लगता है और हम उनको 1 महीने से भी कम समय में रिकवर कर पाने में सक्षम हो रहे हैं। अभी कुछ मरीज़ हमारे पास इस समय भी हैं जिनको अभी 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ है और जो पूरी तरीके से बेड पे थे, हाथ पैर हिलते भी नहीं थे और आज की डेट में वो चल पा रहे हैं, बिना सहारे के चल पा रहे हैं या बहुत कम सहारे के साथ चल पा रहे हैं। हमारे पास यहाँ पर ज़्यादातर पैरालिसिस के पेशेंट ही हैं। किसी के दोनों पैर काम नहीं करते हैं, किसी का आधा शरीर काम नहीं कर रहा है, तो ये सेंटर स्पेशली पैरालिसिस पेशेंट का ही है, तो इसी तरीके के हमारे पास पेशेंट हैं। इनके सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि इसके कारण क्या है, पैरालिसिस होता किस वजह से। स्ट्रोक और ब्रेन हेमरेज ये सबसे बड़े कारण हैं। फिर सिर में चोट लगना, स्पाइनल इंजरी होना, ये सब पैरालिसिस के कारण हैं। और इनसे बचने का सबसे सही तरीका जो है, अच्छा तरीका ये है कि रेगुलर अपना बीपी, शुगर, इनकी मॉनिटरिंग होते रहना ज़रूरी है। उसके अलावा जैसे रोड पर बाइक से अगर आप चलते हैं तो आपका सिर में चोट ना लगे, हेड इंजरी ना हो, तो उसके लिए आपको हेलमेट का यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। रोड एक्सीडेंट के बहुत सारे केसेस होते हैं। आप अगर किसी न्यूरो ट्रॉमा सेंटर में जाएंगे तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि रोड एक्सीडेंट के केसेस हैं जिनकी वजह से लोगों को पैरालिसिस हो रहा है। कार से चल रहे हैं तो अपनी सीट बेल्ट को यूज़ करना, ये सारी सब चीज़ें जो सरकार द्वारा बताई जाती हैं, हमारी सुरक्षा के लिए बताई जाती है। तो ये सेफ्टी मेजर्स का अगर हम उपयोग करेंगे तो कुछ हद तक इन सब चीज़ों से बचा जा सकता है। और अपने ब्लड प्रेशर का ख़ास तौर से ध्यान रखना चाहिए, उसको रेगुलर मॉनिटरिंग करते रहना चाहिए। अगर ब्लड प्रेशर थोड़ा सा भी बढ़ा हुआ लग रहा है तो एक चिकित्सक के राय के साथ में उसका मेडिकेशन प्रॉपर वे में लेना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि अभी सर ने बताया कि यहाँ बहुत सारे पेशेंट हैं, तो आइए पेशेंटों से मिलते हैं, क्या क्या उनके साथ रिकवरी हुई है। ये देख रहे हैं जैसे कि यहाँ बहुत सारे पेशेंट भी हैं जो अलग अलग तरीके की थेरेपी चल रही है और लोग अभी थेरेपी ले रहे हैं। तो सर थोड़ा सा बताइए किस किस पेशेंट को किस किस तरह की थेरेपी हम लोग दे रहे हैं। जैसे हाँ, मैडम है, इनको पैराप्लीजिया, अच्छा, बीमारी जो दोनों पैरों में पैरालिसिस होता है और काम नहीं करते। इनको पिछले 12 साल से परेशानी थी और अभी लगभग 1 महीना इनको हुआ है। यहाँ पर इनका कमर का कोई मूवमेंट नहीं था, चलने में दिक्कत थी। आज की तारीख में ये वॉकर से चल पा रही हैं
और अपना कमर उठा पा रही हैं और धीरे धीरे रिकवर कर रहे हैं। तो पेशेंटों से बात कर सकते हैं, उनसे अभी जानकारी लेते हैं। सर कहाँ से हैं आप, क्या नाम है आपका? मैं नेपाल से हूँ, मेरा नाम अब्दुल कलाम है। अच्छा, तो क्या समस्या थी आपको? मुझे स्ट्रोक हुआ था और लेफ़्ट साइड पैरलाइज हो गया था पूरा। कितना समय में? ये मैं पिछले महीने 11 तारीख को स्ट्रोक लगा था। मैं यहाँ आते थे 22 तारीख को आया था। अच्छा, तो यहाँ पर कैसा लगा आपको, यहाँ की सहूलियत और यहाँ पर इलाज कैसा लगा कि जहाँ आपको लगे? यहाँ के इलाज से मुझे दूसरी ज़िंदगी मिल गई। क्या लगता है कि यहाँ से और भी लोगों को आप सजेस्ट करेंगे यहाँ से जाके? क्योंकि इंडिया में अगर आप भारत में और फिर नेपाल से आए हैं तो ये भी एक बड़ी बात है कि यहाँ पर नेपाल से भी लोग आते हैं, दूसरे देश से भी। तो हम बात करेंगे कि आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे पांसुल थेरेपी के लिए? मैं लोगों को संदेश ये देना चाहता हूँ कि आप आए यहाँ, अपनी ज़िंदगी को सुधार लें, क्योंकि पैरालाइज से लोग डीमोटिवेट हो जाते हैं। ये सोचते हैं कि मैं अब ज़िंदगी में कुछ कर ही नहीं पाऊँगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका भी इलाज है। आप आइए, इलाज करवाइए, फिजियोथेरेपी करवाइए और अपने आप को तंदुरुस्त करिए। डॉक्टर साहब के बारे में बताइए थोड़ा सा, यहाँ का स्टाफ और यहाँ के लोगों का कैसा, मतलब यहाँ का माहौल है, कैसा व्यवहार है, थोड़ा सा बताइए। यहाँ का माहौल एक घर जैसा लगता है। कोई भी स्टाफ यहाँ ऐसा नहीं लगता है कि ये डॉक्टर हैं, एकदम दोस्त की तरह, भाई की तरह लगते हैं। बहुत ही अच्छा माहौल है यहाँ पे, जिसकी वजह से मैं इतना जल्दी ठीक भी हो पाया हूँ। जैसा कि अभी डॉक्टर साहब बता रहे थे कि ये जो व्यक्ति अभी कुछ समय पहले यहाँ आए थे और शायद इनकी हालत बहुत ही गंभीर थी, जिस हिसाब से ये अपने पैरों पे नहीं चल पा रहे थे। तो थोड़ा सा हम जानेंगे अब्दुल सर से कि थोड़ा सा आप चल के दिखाइए कि किस तरीके से रिकवरी हुई है। अभी जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि बहुत सारे यहाँ पेशेंट हैं, बहुत सारी रिकवरी, और यहाँ पर एक नहीं है, ऐसे बहुत सारे पेशेंट हैं जो हफ्ते 15 दिन से पहले आए थे और आज बहुत समय से रिकवर भी है। पैरालिसिस है और आपको करीब 2 साल पहले पैरालिसिस हुआ था। अच्छा। आपकी हाथ पैर की मांसपेशियां बहुत टाइट हैं, जिसकी वजह से इनको दिक्कत थी। ये जिस मशीन पे हमने लेटाया हुआ है इनको, ये खड़े होने में सक्षम नहीं है, तो मशीन के सहारे हम इनको पूरा खड़ा करते हैं। शरीर का पूरा वज़न हम इस पर लेते हैं। धीरे धीरे पैरों में ताकत आना शुरू होती है, ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव करना शुरू करता है और